माता की शहीद अमित मान, शहीद अमित मान, शहीद अमित मान। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज बीटला गांव में, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है, यहां पे एक शहीद का स्वागत जिस तरीके से हो रहा है वो देखते ही बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो कतारें हैं, स्कूल के बच्चे हैं, गांव के बच्चे और आसपास के जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं, वहां के सभी लोग इसमें एक उत्सव की तरह शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो भीड़ है यहाँ पे, ज़बरदस्त तरीके से जो एक हुजूम यहाँ पे उमड़ा है वो देखते ही बनता है, क्योंकि पीछे तक आप अगर देख पाएंगे तो लास्ट एंडिंग तक आपको, जहाँ भी मैं आपकी नज़रें दौड़ाने की कोशिश करूँगा, मैं अपने सहयोग से कहूँगा कि वो आपको चारों तरफ एक बार दिखाए। अगर आप पीछे की तरफ भी देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी ये हुजूम जो है वो पूरा लास्ट तक, एंड तक बना हुआ है। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं और ये झज्जर से चलते हुए बीटला गांव तक पूरा हुजूम यहाँ पर पहुँचा है। तो आप अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं कि कितने लोग रहे होंगे। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर जो लोग हैं वो मौजूद थे। और अमित मान इस शहीद का नाम है, लगभग 48 वर्ष इसकी एज थी। और अब आप आगे की तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी के साथ आपको लेकर के चलने की कोशिश करूंगा, तो आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो हुजूम है वो किस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। और अमित मान के लिए यहाँ पे जो नारे हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और साथ में जो तिरंगा फ्लैग है, जो भारत का इंडियन फ्लैग है, उसको भी आप लहराते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो हुजूम यहाँ पे उमड़ा है वो देखते हुए बन रहा है, क्योंकि एक शहीद के लिए इतना सम्मान हर देश के शहीद के लिए होना चाहिए, और वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और हम आगे भी चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे उसके घर के सामने भी जो हुजूम उमड़ा हुआ है वो भी आप देख पाएंगे। पीछे की तरफ भी एक पूरा का पूरा आप जो जनसैलाब है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे की तरफ भी हम आपको दिखाने की जो कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो अंतिम यात्रा है वो अब शुरू होने वाली है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक हुजूम उड़ा है। जो शहीद यहाँ पे उनकी जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचा है, तो उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का 22-23 साल उनकी जो उम्र है वो बताई जा रही है। हम लोगों से यहाँ पे बात भी करने की कोशिश करेंगे और आगे चलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है, और झज्जर से चलते हुए बीटला गांव तक यहाँ पर पूरा जो हुजूम है वो पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं कितनी दूर में हुजूम रहा होगा, और यहाँ पे जो पब्लिक है, जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, उसको देखते हुए आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
क्या कुछ जो सिचुएशन है वो रही होगी और कितना जो भव्य स्वागत है वो यहाँ पे किया गया होगा, इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इतनी ही भीड़ रोड तक वहाँ पे लगी हुई है पूरे गांव के अंदर। आप यही जो भीड़ का माहौल है वो आप देख पाएंगे। तो 22-23 साल का जो जवान है वो बताया जा रहा है। तो इतनी कम उम्र में देश के लिए बलिदानी एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही वीरों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पूरे आवाम को, पूरे देश को इन वीरों का सम्मान करना चाहिए। हम आपको अंतिम यात्रा भी उसकी दिखाएंगे और अब आप यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से भी हम किसी से बात करेंगे और सब लोगों से आपको बात करके हम कोशिश करेंगे कि आप देख पाएँ। सर आप ये बताएं, जो बीटला गांव का ये शहीद है, कितनी इसकी एज रही होगी और किस प्रकार से इसको वहाँ से लाया गया है? 22-23 साल एज रही होगी इसकी जी, और बहुत ज़बरदस्त सैनिक था जी, नेवी में था और तकरीबन 18-17 साल की एज में ये भर्ती हो चुका। जी जी। तो अब जब आप झज्जर से इसको लेकर के आए हैं यहाँ पे, ये बिठला गया जी, जब आप झज्जर से यहाँ तक लेकर के आए हैं तो उस समय पे कैसे हालात थे, कैसा हुजूम उमड़ा हुआ? बहुत ज़बरदस्त हुजूम था जी, चारों तरफ से ज़बरदस्त हुजूम उमड़ा हुआ था और भारी संख्या में लोगों में जोश था भाई अमित मान के लिए। जी जी। और बहुत बड़ी खाद दही है जी इसने जी। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं उनकी कुर्बानी के ऊपर किस तरीके से जो बातें वो हो रही हैं। गांव के ही लोग मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, एक छोटा सा बच्चा जो 22-23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपके तो गांव का था, आपने उसका बचपन भी देखा होगा। बहुत ही होनहार बालक था जी, और बहुत ही मतलब कम उम्र में एक बड़े दुख की बात है, लेकिन देश के लिए शहीद होना बहुत गर्व की बात है जी, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। और आप भीड़ देख रहे हो, बहुत ही जेंटल, बहुत ही ईमानदार, बहुत शरीफ लड़का था जी। परिवार के हालात? परिवार जी गरीब आदमी हैं और जो है अपना खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे हैं। पिताजी खेती बाड़ी या फिर किसान पिताजी किसान। और भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, देश के लिए कुर्बानी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप इसी गांव से हैं, आप बताएं कैसा क्या बचपन उसका रहा है और आपने तो अभी भी देखा होगा कि वहाँ से आते हुए यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसा है? बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, सबसे मिलनसार, सबसे शरीफ लड़का था और बहुत ही लगन, सहनशीलता, संघर्षपूर्ण लड़का था। माँ बाप भी बहुत शरीफ इंसान है, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे एक बात निकल करके आ रही है कि जो बच्चा था वो किस तरीके का बच्चा था, वो आप देख चुके हैं। हर आदमी से जिससे भी हम बात करने की कोशिश करें तो वो यही उसके बारे में बता रहे कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत शरीफ जो बच्चा है वो था। लेकिन 22-23 साल, एक छोटी सी उम्र, महज 22-23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदानी देना, कितने गर्व की बात हो सकती, कितने गर्व की अनुभूति इस पूरे के पूरे गांव को हो रही होगी। ना सिर्फ इस गांव को बल्कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो भी इसी गर्व की अनुभूति कर रहा होगा। और देश तो ऐसे वीर जवानों पर गर्व हमेशा से करता आया है। ऐसे जो वीर जवान हैं वो देश का स्वाभिमान कभी से रहे हैं। लेकिन जो ये उमड़ता हुआ जन सैलाब है ये आपको पूरे तरीके से बता देगा, बिना कुछ कहे आप सब कुछ समझ जाएंगे कि किस प्रकार का जो इस शहीद का सम्मान है वो हो रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आप इसी गांव से हैं? ये देखिए दूसरे गांवों से भी आए हुए हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, आप यहाँ पे क्यों पहुँचे, कब पता लगा, कैसे क्या हुआ? हमको दो दिन पहले पता लग गया जी। और हम ये रैया से साथ हुए थे जी। हाँ, पूरा गांव बढ़ चढ़ के बच्चों ने भाग लिया है। हाँ, तो मतलब आसपास के जो इलाके से हैं लगभग सभी गाँव से लोग यहाँ पे पहुँचे? सभी गाँव से पास से आए हुए हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि आसपास के जितने भी गांव हैं, जो मैं पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पूरा का पूरा जो ये जनसैलाब है वो यहाँ के आसपास के मोस्टली गांव से उमड़ा हुआ है। और अब आप नारे हैं वो भी आप देख सकते हैं साफ तौर पे। भाई अमित, भाई अमित, भाई अमित, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद अमित मान के जो ताऊजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम उनके बारे में जान लेते हैं। सर आप ये बताएं, जो शहीद अमित मान है उनकी पोस्टिंग फ़िलहाल कहाँ थी? पोस्टिंग विशाखापट्टनम में थी। विशाखापट्टनम में थी। सरकार की तरफ से क्या अभी कोई नुमाइंदा यहाँ पे पहुँचा? कुछ नहीं आया जी, कोई नहीं आया। एक छोड़ के तहसीलदार ने कोई
पीएन भी नहीं आया सरकार का। कोई मैसेज सरकार की तरफ से आप लोगों को, शहीद हुआ है आपका बच्चा और बिल्कुल ही अगर हम कहें कि यंग एज 22-23 साल, तो बहुत छोटी उम्र होती है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं है? सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। जो उनके साथ थे ना सर्विस वाले बंदे, उन्होंने व्हाट्सएप किया था उनकी तरफ से। हमने सरकार की तरफ से कोई खास मैसेज नहीं आया। परिवार में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं? परिवार में इनका पिताजी है वो जमींदारा करता है, एक भाई है वो पढ़ता है, बड़ा भाई है वो बीएससी करे हुए है, अभी कोई वो ले रहा है कोचिंग। तो शहीद को लेकर के परिवार में क्या अभी फिलहाल क्या स्थिति है? स्थिति तो क्या है जी, रोष तो होता ही है, पर बाकी ये भी है कि खुशी की बात है, देश के लिए कुछ करा है। परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उनको दुख भी है। जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो पूरा परिवार ही, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, जाट रेजिमेंट से। मेरा फादर था वो एएमसी से रिटायर था। हमारी 3 पीढ़ी है। एक मेरा लड़का है वो नेवी से भी रिटायर हुआ है 2020 में। तो पूरा ही परिवार है वो, पूरा का पूरा। अगर हम आर्मी की बात कर लें या नेवी की बात कर लें तो इस तरीके से फौज के अंदर ही है। पूरे डिफेंस में है जी। सब हमारे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी डिफेंस में थे। और मैं खुद आर्मी में था, ये नेवी में था। मेरा बड़ा लड़का है वो नेवी से रिटायर हुआ है अभी 2020 में। तो शहीद के जो ताऊ जी हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से बाकायदा कोई भी मैसेज इनके पास नहीं पहुंचा है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बहुत बड़ी कही है जो कि पूरे देश के लिए एक गर्व करने की बात है। इन्होंने कहा कि बेटा ज़रूर हमने खोया है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारा बेटा देश के काम आया है। और पूरा का पूरा जो इनका परिवार है वो डिफेंस से जुड़ा हुआ परिवार है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देशभक्ति की जो भावना परिवार के अंदर होगी, तो वो भी इनके अंदर मौजूद है। और पूरा का पूरा जो इलाका है वो उमड़ा था यहाँ पे, तो वो तो आप तस्वीरों के अंदर देख ही चुके हैं। यही भावनाएं आपकी हर शहीद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि शहीद सिर्फ एक इलाके का नहीं होता है, पूरे देश का होता है, पूरे देश के काम आता है। ये शहीद जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं तभी आप अपने तीज त्यौहार मना पाते हैं, तभी आप अपनी होली और दिवाली को भी मना पाते हैं। बादली हलके से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी और पोल स्टार स्कूल के संस्थापक हमारे साथ सुरेश यादव बउआ जी भी मौजूद हैं, तो इन दोनों से हम इसी विषय में बात करेंगे। सर, आप बताएं, शहीदों की शहादत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, शहीदों की शहादत को नमन करते हैं जी। और अमित मान जी की जो शहादत है वो पूरे क्षेत्र के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और पूरे समूचे भारत के लिए गौरव की बात है। और धन्य है ऐसे माता पिता, विशेषकर इसकी माँ जिसने अपनी कोख से ऐसे सूरवीर को जन्म दिया, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो समूचा गांव, समूचा क्षेत्र, समूचा प्रदेश और भारतवर्ष के लिए ये गौरव की बात है। और अमित भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो आज उनकी शहादत बच्चे बच्चे के मन में छाप छोड़ के गई है। छत्तीस बिरादरी और हर वर्ग उनको हमेशा जब जब शहीदों की बात आएगी तो सम्मान से याद किया जाएगा। वो हरियाणा प्रदेश का और भारत का गौरव थे और रहेंगे। सर, राजनीतिक नुमाइंदगी की अगर बात करें, ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे दिखाई दिया और ना ही विपक्षी पार्टियों का कोई नुमाइंदा यहाँ पे दिखाई दिया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गर्व भी है और किसी का भाई और बेटा जाता है तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। जिन बच्चों का पिताजी चलेगा और जिस बहन का सुहाग, पहाड़ टूट जाता है दुख को। लेकिन फिर भी हम अपने दुख को हावी नहीं होने देते, शहादत को सलाम करते हैं। आज बादली झज्जर जिले के क्षेत्र के अंदर 3 शहादत है। अभी सड़ोदा गांव के अंदर यादव समाज का एक बेटे ने शहादत दी है, वो भी देश के लिए गर्व की बात है। अभी किरड़ोद गांव के अंदर शहादत हो रही है, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ। और कौन नेता क्या वो बताएंगे। वो मैं बादली था और मेरे को पता चला और मैं भाग गया, और मेरा नसीब था कि मैं दाह संस्कार में भाई को सुमन अर्पित करने में, श्रद्धांजलि देने में
पहुंच गया समय पर। तो इसके लिए मैं तो सब भाइयों को कहूँगा, सब आएंगे। कुछ जानकारी का अभाव रहा होगा, नहीं आना पाए होंगे। हमारे साथ सुरेश यादव बउआ जी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप भी मोस्टली जो शहादतें होती हैं वहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या कोई विशेष लगाव है इनके पर? देखिए, हमारा पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है, और जबकि बात करें हम अपने दक्षिण हरियाणा की, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर, बल्कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ से बच्चा सेना में नहीं है। तो उसके हिसाब से तो हमारा मतलब एक एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं देश में अपने पराक्रम दिखा रहा है। तो अगर कहीं से हमारा कोई भी बच्चा कहीं पर भी शहादत में वीरगति प्राप्त करता है, तो सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भी भाई को जहाँ से भी कोई खबर लगे उसको उसकी शहादत पे पहुँचना चाहिए। ये वीरों के लिए सम्मान की बात है। हम ऐसी वीर भूमि में जन्म लिया, हमने, ये हमारा सौभाग्य है। तो मेरा बटेऊ है वो भी विशाखापट्टनम नेवी में इस बच्चे के साथ ही था। तो वहाँ से पता लगा, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम तो ये कहते हैं कि वीर भूमि हमारी वसुंधरा माता अगर अपने किसी बच्चे को अपनी कोख में लेती है, उसकी शहादत पे पहुँचने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। दिल जुड़ा हुआ हमारा इनके साथ। जी, जो परिवार हैं उसके साथ क्या संवेदनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे परिवार? देखिए जी, वो माता बहुत ही गौरवशाली माता है जिन्होंने ऐसे वीर बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया। 9 महीने एक माता अपने कोख में बच्चा रखे और उसमें अपना भविष्य देखती है, और वो बच्चा जब जवान होके बिल्कुल जब भविष्य माता का बनाने लायक बनता है, उसी समय अगर ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसे वीर गति को प्राप्त होता है, तो उस माँ पे क्या गुजरी होगी, ये हम और आप सिर्फ सोच तक सकते हैं लेकिन कभी समझ नहीं सकते। वो माता इनके बिना कैसे अपनी पूरा जीवन गुजारेगी, जिसने इनसे अपनी आने वाले समय की सारी अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धन्य है वो माँ जो ऐसे सूरमा पैदा करती है। धन्यवाद सर। आप लोगों ने दोनों की ही बातें सुनी, जो परिवार के प्रति इन्होंने अपनी संवेदनाएं दर्ज की हैं, या फिर अगर हम कहें कि पूरे के पूरे इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में विशेष तौर पे इन दोनों ने बताया कि शहीद पूरे देश का होता है, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी का या फिर किसी एक इलाके का। और उनके लिए सभी को सम्मान दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति को हो, और सरकार को भी ऐसे मुद्दों के ऊपर संवेदनशील ज़रूर होना चाहिए। अमित मान का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे हो चुका है, और जो भीड़ थी वो आप देख चुके हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ लगी थी। और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं अभी जो भीड़ है वो यहाँ पे जमी हुई है, और वहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, और अब अंतिम संस्कार को आप वहाँ पे लाइव देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि देश के लिए जो जवान शहीद होते हैं उनको हमेशा ही सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए। शहीद पूरे देश का होता है तो सभी को उसके लिए सम्मान रखना चाहिए। अब यहाँ की जो भीड़ है वो धीरे धीरे निकलती जा रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भारतवर्ष का एक जवान, एक बेटा, भारत माता के एक सपूत यहाँ से अब इस दुनिया को छोड़ करके रुखसत हो चुका है। अपनी भारत माता के ऊपर वो बलिदान दे चुका है, और अब वो इस भारत की मिट्टी में विलीन हो चुका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे, और देश के जो वीर शहीद हैं उनका सम्मान लगातार बढ़ता रहे, ये हमारी आशा है। और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग देश के वीरों का, देश के शहीदों का सम्मान करेंगे। स्टेट न्यूज़ हरियाणा हमेशा ही शहीदों के सम्मान में खड़ा रहेगा, तत्पर हमेशा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।